प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम सब मिलकर ये पढ़ेंगे कि दुनिया में बड़ा या सफल इंसान कैसे बना जाता है। आप सबको अलग अलग लोगों ने बताया होगा कि ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। अनुशासन का पालन कीजिए, सत्य बोलिए, जो काम दिया गया उसको करिए। सब बातों को आपने सुना होगा, पर वो बातें आपने माता पिता या किसी सामान्य व्यक्ति से सुनी होंगी। आज की बातें हम वो बातें करने जा रहे हैं जो स्वयं महापुरुषों ने लिखी हैं, और किसी छोटी मोटी ग्रंथ में नहीं। दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हजारों साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की मुख्य बातों को, महत्वपूर्ण लाइंस को आज हम पढ़ेंगे। और वो लाइंस ये बताती हैं कि अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया या मान लिया तो आपको महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। महापुरुष बनने से मतलब है आप अपने जीवन में कुछ बन जाएं, अच्छा डॉक्टर बन जाएं, अच्छा इंजीनियर बन जाएं, अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा वकील। कुल मिलाकर अच्छा इंसान या सफल इंसान या महापुरुष बनने की विधि क्या है, इस बात को आधार बनाकर यह पाठ आपकी पुस्तक में है, जिस पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। समझ में आ रहा है? ओके, मुझे बताओ, आप इतने सारे छात्र बैठे हो, आप सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। वेरी गुड। एंड आप? हाँ, आर्मी। डॉक्टर की बनने की इच्छा किसी की है? वेरी गुड। बैठो बैठो। आर्मी में जो जाना चाहते हैं, डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, हजारों से अधिक काम होते हैं दुनिया में, पोस्ट होती हैं। आप सबको यदि बनना है तो सबसे पहले जरूरत है कि जो आपका आचरण है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आचरण। जैसे मेरा आचरण क्या है? मैं शिक्षक हूं और आपको यदि ना पढ़ाऊं तो मैं अच्छा शिक्षक कहलाऊंगा क्या? नहीं। ऐसे ही आपका जो आचरण है, विद्यार्थी हैं आप, तो आपका आचरण है विद्या का अर्जन करना। आपका चरित्र क्या है? विद्या को ग्रहण करना। और यदि आप वह नहीं करते हो, मान लो आपको आज होमवर्क दिया गया कि आप ये पढ़ना, पर किसी दोस्त ने कहा चलो यार इंडियन आइडल देखते हैं, तो आपने वो होमवर्क नहीं किया, तो इसका मतलब वो जो दोस्त था वो तो बन गया आपका दुश्मन। किस काम में? आपका चरित्र था पढ़ना, और आपने पढ़ना नहीं किया, और इस पढ़ाई में और आपके चरित्र का दुश्मन कौन हो गया? वो दोस्त हो गया। तो ऐसे दोस्तों से भी हमें बचना चाहिए, और यही इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं। और अपने काम पर मजबूत होने के लिए हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। आप देख रहे हैं कैसे पहाड़ पर ये महिला ध्यान कर रही है। क्यों? जो थकान है शरीर की या दिमाग की वृद्धि करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेडिटेशन और थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है। तो यह पाठ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, यह इसी पर है कि दुनिया का सफल सबसे अच्छा इंसान कैसे बना जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पर उसके पहले एक बात समझो, अच्छा और महत्वपूर्ण इंसान बनने की बातें आदेश में नहीं होती, ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो होती आपको सत्य बोलना चाहिए, अनुशासन में रहना, ये चाहिए चाहिए वाले डायलॉग होते हैं। समझ में आया? तो हिंदी में तो हम चाहिए बोल देते हैं, इंग्लिश में उसके लिए क्या आता है? शुड आता है ना। हिंदी में चाहिए होता है, इंग्लिश में शुड आता है। और संस्कृत में कहते हैं इसके लिए या तो आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करो। किसका? विधिलिंग का प्रयोग करो। यदि विधिलिंग का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो एक और प्रत्यय है जिसका नाम है तव्यत। क्या नाम है? या फिर एक प्रत्यय होता है अनियर। कौन सा? अनियर। जैसे करणीयम, लिखनीयम, बदनीयम, इसका मतलब चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखितव्या, बदितव्या मतलब बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। या फिर विधिलिंग लकार मतलब लिखित, संरक्षित, गच्छेत। समझ में आ रहा? इन सब का मतलब क्या निकल रहा है? चाहिए अर्थ में। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे महान इंसान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये पाठ पढ़ना है। इस पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। 3 शब्द हैं। नंबर 1 है सु, दूसरा है उक्ति। क्या है? उक्ति का मतलब एक तरह से वचन या बोली गई बात। ठीक है। और आगे लिखा है सु। सु के अंत में क्या है? उ। वेरी गुड। और उक्ति के प्रारंभ में दोनों में दीर्घ संधि होगी तो क्या बन जाएगा? बड़ा सु। समझ गए? सूक्ति अर्थात अच्छे से बोली गई बात। समझ में आ गया? बहुत सम्मान से, अच्छे से, प्यार से बोली गई बात। और फिर लिखा मौक्तिकम अर्थात मोती, अच्छे से बोली गई बात वाले मोती। तो आज के पाठ में आपको मोती मिलने वाले हैं, वैसे देखने वाले नहीं, बड़ा बनने वाले मोती।
कुछ लोग धन से बड़ा बनते हैं तो कुछ लोग चारित्र से। अपने भारत देश के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। वो बहुत बड़े आदमी बने, धन से नहीं बने, राष्ट्रपति बने। देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। देश की सेवा भी की और सुनो तो इतना काम किया देश के लिए कि विवाह करने तक का समय नहीं मिला। और जब वो राष्ट्रपति भवन से लौटे, जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, तो एक सूटकेस लेकर घर वापस आए थे। मतलब उन्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं जोड़ा धन पैसा, पर देश के सबसे बड़े महानतम इंसानों में उनका नाम गिना जाता है, क्योंकि उनका चारित्र, उनका काम, उनका अनुशासन, उनकी मेहनत अच्छी थी। ऐसा ही इस पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ में पहला ही श्लोक आपका है, शुरू से पढ़ेंगे इसको। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप उच्चारण करेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यहां पर द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना। अब यहां पर वृत्त का मतलब गोल नहीं होता, गणित वाला वृत्त नहीं है ये। यहां पर वृत्त का मतलब है चारित्र। क्या है? व्यवहार। चारित्र मतलब क्या? व्यवहार, बोलचाल, आपका एक दूसरे से कैसा उठना बैठना, संबंध कैसे हैं। तो जो वृत्त है वो कहां? यत्नेन। यत्नेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया विभक्ति का अर्थ निकलता है से। तो चारित्र को यत्न से अर्थात मेहनत से। यत्न आपने नहीं सुना शब्द, प्रयत्न तो सुना है, बस यत्न की आगे प्रा और लगा दिया तो क्या बन गया? प्रयत्न। समझ गए ना? तो यत्न का जो मतलब वही प्रयत्न है। तो चारित्र को यत्न से, मेहनत से संरक्षित, विधि नहीं लकार, मतलब रक्षा करनी चाहिए। चारित्र को प्रयास, मेहनत से रक्षित करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। क्या मतलब? चारित्र की कैसे रक्षा होगी भाई? धन की, पेन की, कॉपी की रक्षा हो सकती है, चारित्र की रक्षा कैसे होगी बताओ? व्यवहार से। और चारित्र की रक्षा का मैं उपाय, जैसे आपका चारित्र बहुत अच्छे काम करके, गुडविल से। और अब समझते हैं, मैं बताता हूं। जैसे आपका मैंने शुरू में बताया था, विद्यार्थी हो तो विद्यार्जन आपका काम है, यही आपका चारित्र है, यही अनुशासन है कि घर जाकर जो होमवर्क है पूरा काम कंप्लीट करना है, कपड़े स्वयं अपने साफ करके पहनना है, अच्छे से रहना है, ये आपका काम है। आज शाम को होमवर्क दिया गया, बड़े भाई ने कहा चलो आज खेलने चलते हैं या आज मेला घूमने चलते हैं। आपने कहा, एक दोस्त ने, एक लड़के ने कहा कि नहीं हमें तो सर का होमवर्क दिया है, हमें कहीं नहीं जाना, पहले हम होमवर्क करेंगे फिर जाएंगे। और एक ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, और काम नहीं किया। तो एक ने भाई की या दोस्त की बातों में आकर काम नहीं किया और घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर दिया। और एक ने क्या कहा कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, पहले हम काम करेंगे फिर समय बचेगा तो जाएंगे। दोनों बात समझ में आ गई। तो एक ने अपने चारित्र की क्या करी? रक्षा करी, मना करके। और एक लालच में आ गया और लालच की, घूमने के लालच के चक्कर में अपने चारित्र को नहीं बचा पाया। और फिर जब उसने ये पढ़ाई छोड़ी तो आगे की पढ़ाई भी उसे परेशान करेगी, समझ में नहीं आएगी। कोई काम अगर समय पर ना किया जाए तो बाद में फिर नहीं हो पाता है। बात समझ गए? चारित्र की रक्षा कैसे करनी है? वृत्तम यत्नेन संरक्षित। फिर बोले वित्त, इसमें दो शब्द हैं। नंबर एक है वित्त, वित्तम का हो जाए वित्तम, ठीक है ना। दूसरी तरफ है धन, एति। वित्तम मतलब धन। इस श्लोक में दो की बात है, वृत्त मतलब चारित्र और वृत्त मतलब धन। वृत्त मतलब चारित्र, वित्त मतलब धन। तो कहा चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। अपन सब लोग धन की करते हैं, जबकि वित्तम अर्थात धन, एति मतलब आता है, एति मतलब धन आता है, और चा याति च, और याति मतलब जाता है। समझ में आ गया? तो रक्षा किसकी करनी चाहिए? वृत्त की। धन तो आता जाता है, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। कितना भी धन कमाया हो, अगर जरूरत है, बीमार हो तो डॉक्टर को वो जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। पर चारित्र आपके बस में है। समझ में आ रहा है ना? तो चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे बात कही अक्षीणो, समझ में आ रहा है? इसको उदाहरण से बता रहे हैं वो। और बोले अक्षीण, क्षीण का मतलब हो गया नष्ट हो गया, मतलब जो व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? क्षीण। और जो नष्ट नहीं हुआ उसे क्या बोलेंगे? अक्षीण। समझ में आ गया? तो अक्षीण है, क्या है? अक्षीण मतलब नष्ट नहीं हुआ। वित्त की बात तह जोड़ दिया,
जैसे मैं नगर के बाद ता जोड़ू, नगर ता, तो इसका मतलब निकलेगा नगर से। समझ में आ रहा है? अगर मैं जोड़ू ग्रामतः मतलब ऐसे ही वित्ततः अर्थात धन से, तो बोले नष्ट नहीं, अक्षीण मतलब नष्ट नहीं, वित्ततः अर्थात धन से क्षीण मतलब क्षीण, धन से क्षीण हुआ अर्थात नष्ट हुआ, अक्षीण। अभी समझ में आया कुछ? धन से क्षीण हुआ व्यक्ति अक्षीण, समझे? धन से जो गरीब हो गया है, धन जिसका क्षीण हो गया है, वो व्यक्ति अभी कैसा है? अक्षीण ही है, नष्ट नहीं हुआ। फिर लिख रहे हैं परंतु वृत्ततस्तु, इसको अलग अलग करो, हाँ ठीक है, धन तू वस्तु, ऐसा विसर्ग संधि हुई, वृत्त धन तह और जुड़ गया, अर्थ क्या निकलेगा? वृत्त से, मैंने बताया था तह लग जाए तो अर्थ क्या निकलता है? से। तो वृत्ततः मतलब वृत्त से अर्थात चरित्र से, चरित्र से हतः अर्थात मारा गया, तो फिर मारा ही गया, अर्थात चरित्र से जो पतित हो गया, चरित्र जिसका नष्ट हो गया, वो हतः मतलब नष्ट ही हो गया, वो खत्म ही हो गया, मतलब जिंदा है फिर भी मरे के जैसे। बात समझ में आ गई? इसीलिए क्या करना चाहिए? किम करणीयम? वृत्तम यत्नेन संरक्षेद या संरक्षणीयम। समझ में आ गया? वित्तम एति याति च, समझ गए? वित्तम आता है जाता है, और अक्षीण अस्ति, कहा क्षीण अस्ति? यह वित्ततः क्षीण अस्ति, सह पुरुषः अक्षीण अस्ति, जिंदा है पर किससे? वित्ततः क्षीण, धन जिसका चला गया वो अभी भी ठीक है, परंतु वृत्ततः क्षीण हतो। समझ गए? वेरी गुड। श्लोक बड़ा सरल है, याद हो भी जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे सुनोगे याद हो जाएगा। वित्तम एति, ये वित्त आता भी है और याति मतलब जाता भी है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो मतलब बताओ? अक्षीण है, नष्ट नहीं हुआ, वित्ततः क्षीण है अर्थात धन से क्षीण व्यक्ति अभी भी कैसा है? अक्षीण है, परंतु व्रत से क्षीण अर्थात चारित्र से। जैसे ऑफिसर का काम है कि काम करे, रिश्वत ना ले, पर टेबल के नीचे से यदि वो क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, इसका मतलब ये आदमी जिंदा है, धन भी कमा लेगा पर इसकी कोई इज्जत कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक सीट पर रहेगा तब तक इसकी इज्जत करेंगे लोग डर के कारण, पर इसके बाद फिर मारने को भी सोचेंगे, बहुत बेईमान है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्रूयताम, समझ में आ गया? श्रूयताम सर्व धर्मस्वम श्रुत्वा श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। समझते हैं क्या लिखा है? ये लड़की क्या कर रही है बताओ? सुन रही है ना? तो सुनना चाहिए। अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सुनना है। तो श्रूयताम अर्थात सुनना चाहिए। अब क्या लिखा है? धर्म सर्वस्वम। क्या लिखा है? धर्म सर्वस्वम। यहां पर धर्म मतलब सभी की बातें, सभी के कर्म को, सभी की बातों को, सभी के कर्म को, सभी की कर्तव्य को सुनना समझना चाहिए। श्रूयताम में विधिरी नकार अर्थात सुनना चाहिए। श्रुत्वा, श्रुत्वा में कित्वा प्रत्यय, जब किसी धातु में कित्वा प्रत्यय लग जाए तो उसका अर्थ निकलता है करके, सुन करके। बात समझ में आ रही? सुन करके, इसको अलग अलग करो। चा मतलब और, एव धन अवधार्यताम। समझ गए? तो सुन करके, एव मतलब होता ही और चा मतलब और सुन करके अवधार्यताम मतलब धारण करना चाहिए। अब समझ गए? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सुनना चाहिए सर्वस्वम धर्म, सभी की बात को, सभी के कर्तव्य को सुनना समझना चाहिए। और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुन करके समझ करके ही अवधार्यताम धारण करना चाहिए। बिना सुने बिना समझे भेड़ जैसे मत बनो कि जहां आगे वाली भेड़ जा रही वहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे क्या लिखा है देखते हैं। बोले आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः मतलब इसमें पंचमी विभक्ति है बेटा। आत्मनः में, आत्मनः से मतलब स्वयं से, आत्मा मतलब स्वयं से, तो स्वयं से
प्रतिकूल शब्द विज्ञान में सुना होगा। अनुकूल, जैसे अच्छा ठंड का वातावरण है, बहुत अधिक ठंड भी नहीं, बहुत अधिक गर्मी नहीं, तो क्या कहेंगे? अनुकूल। और अगर भयंकर गर्मी हो जाए, 52-55 का टेम्परेचर हो जाए, तो प्रतिकूल। तो कहा स्वयं से प्रतिकूल, और बहुवचन है तो प्रतिकूलानी, स्वयं से जो उल्टा है, यानी मुझे जो कोई बात उल्टी लगती है तो वो कैसी हो गई? स्वयं से उल्टी। तो स्वयं के प्रतिकूलानी किम व्यवहार, यहां इस लाइन में व्यवहार की बात है। किसकी बात है? तो स्वयं के या स्वयं से जो प्रतिकूल व्यवहार है, समझ गए? स्वयं से प्रतिकूल व्यवहार को, यहां व्यवहार साइलेंट है क्योंकि आचरण एक व्यवहार की क्रिया है, या आचरण। तो स्वयं से विपरीत व्यवहार या आचरण को परेशान, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दूसरों से न समाचरित, मतलब आपको जो बात उल्टी लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि, मतलब स्वयं से उल्टी, स्वयं के विपरीत कोई बात है या कोई व्यवहार है तो परेशान न समाचरित, अर्थात दूसरों से वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। समझ गए? स्पष्ट? ओके। अब जैसे ये देखो, ये लड़की सबसे पहले सबकी बात सुन रही है, समझ में आया? और सुन के ही चा एव अवधार्यताम, पहले बात को ठीक से सुना, फिर अब जब बात को सुना ही नहीं किसी ने, और पता नहीं बोले कान को कौवा ले गया, ठीक से सुना नहीं, सुन भी लिया, समझा भी नहीं, और बस कान देखने लगे। कुछ ने कान नहीं देखा, कौवे को देखने लगे, तो जो कौवे को देखने लगे वो गधे हैं। समझ में आया? तो कहा पहले सुनो और सुनकर बात को समझो और फिर रिएक्ट करो। समझ में आ गया? ठीक है। आगे क्या लिखा? आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मन मतलब स्वयं से, प्रतिकूलानि मतलब उल्टा, स्वयं के विपरीत दूसरों से नहीं आचरण करो, जो आचरण आपके विपरीत है वह दूसरों से नहीं करो। मान लो देखो ये एक स्त्री है, दूसरी स्त्री को क्या कर रही है? डांट रही है, और ये ऐसी बैठी है। अब बताओ इसको बुरा लग रहा है? अगर ये लड़की ऐसा सीखकर किसी के साथ व्यवहार करे, थर्ड के साथ, तो क्या मतलब है कि जो व्यवहार आत्मनः प्रतिकूलानि, इसके लिए प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, वो दूसरों के साथ ये भी ना करे। तो आजकल होता क्या है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भी ऐसा ही करेंगे। जबकि क्या कह रहे हैं शास्त्र? शास्त्र कह रहे हैं जो स्वयं के विपरीत हो, स्वयं के प्रतिकूल हो, वो परेशान ना समाचरित, दूसरों से वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। समाचरित आचरण करना चाहिए नहीं, दूसरों को वैसा आचरण, दूसरों से वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। समझ गए बेटा? तो आपको ऐसे नहीं बनना है। अगला श्लोक देखते हैं क्या है, बहुत प्यारा श्लोक है ये भी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, बोलिए कैसे बोलेंगे? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् बचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो बोले प्रिय, ये देखो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, और बात तो ये लोग भी कर रहे हैं। बताओ बात किसकी अच्छी लगेगी? आप हो सकता है ये हंस के कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हो, तो भी बात इनका तरीका अच्छा लग रहा है। हो सकता है ये अच्छी बात भी कर रहे हो, पर तरीका ये अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा अच्छे जो लोग होते हैं उनके लिए कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मतलब सुंदर, अच्छे लगने वाले, वाक्य मतलब अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य। एक कविता है, ये शब्द बुरे नहीं होते, उपयोग पर फल निर्भर है। ये शब्द लड़ावे भिड़ावे, इनकी मिसाल घर घर है। मतलब शब्द में कोई बुराई नहीं है। कोई मां का शब्द, मां शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए करता है, तो कोई मां शब्द का उपयोग किसी को बुरा भला कहने में भी करता है। समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि हमारे ऊपर है हम कैसा बोलते हैं। तो कहा प्रिय वाक्य के प्रदान करने से, भाई धन पैसा पेन कॉपी तो दे सकते हैं, वाक्य किसी को दिया जाता है क्या?
बताओ बेटा, आप बताओ, किसी को वाक्य दे सकते हैं हम क्या? वाक्य नहीं दे सकते। अरे दुआ देते हुए सुना है, वचन देते हुए सुना है। मां मैं वचन देता हूं कि 12 वर्ष तक, जितने वर्ष का मुझे वनवास मिला है, आऊंगा नहीं, मैं जंगल में ही बताऊंगा। वचन दिया तो वचन दिए जाते हैं। अगर बुरा बोल दिया तो बुरा लग जाता है, अच्छा बोल दो तो अच्छा लग जाता है। तो वचन के कारण से भी बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए वचन भी दिए लिए जाते हैं। कहा? प्रिय वाक्य प्रदान में, प्रदान में तृतीया विभक्ति, तो प्रिय वाक्य के प्रदान करने से, ठीक है, अच्छी बात को देने से। सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं। बहुवचन है क्रिया में, सभी जीव, जंतु की जगह जंतवा लिखा है। जंतु मतलब एक और जंतवा मतलब सभी जंतु। तो सर्वे जंतवा तुष्यन्ति, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। किस बात से? प्रिय वाक्य प्रदान है। देखो इसने प्रिय बात करी तो ये भी संतुष्ट है, पर इसने प्रिय बात नहीं करी, इसने, है ना, तो ये कैसी है? असंतुष्ट हो गई। तो बात समझ में आई ना? प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए कहा, इसीलिए तस्मात् मतलब इसीलिए, तदेव, इसको दो हिस्सों में कर दो, तत् धन एव, इसीलिए वैसा ही, तत्एव मतलब वैसा, इसलिए वैसा ही वक्तव्यम, कौन सा प्रत्यय? तब्यत, कौन सा प्रत्यय? और तब्यत प्रत्यय में क्या अर्थ निकलता है? चाहिए। तो कहा इसीलिए वैसा ही वक्तव्यम अर्थात बोलना, वैसा ही बोलना चाहिए। समझ रहे हो? बचने, बचने मतलब वाणी में, बोलने, वचन में। का दरिद्रता का मतलब कौन सी या कौन सी, दरिद्रता अर्थात गरीबी। भाई किसी को जरूरत पर धन ना दे पाओ, सहायता ना कर पाओ, मान सकते हैं, पर वचन तो सबके पास है। बोलने में तो गरीबी में नहीं करना, मीठा मीठा सबसे अच्छा बोलना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान किम भवति? तुष्यन्ति। वेरी गुड। सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, ठीक है ना, सर्वे जंतवा। अतः प्रियम वक्तव्यम, मीठा बोलना चाहिए। बहुत अच्छे। अगला इस देखो, मीठा बोलना चाहिए, इन जैसे नहीं करना है। अगला श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है, आज हम पढ़ेंगे, उच्चारण कर लेते हैं। बहुत सरल श्लोक है। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय शतां विभूतया। आप इसकी लय बदल भी सकते हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जय देव जय देव जय देव जय देव, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः। समझ गए? ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें एक दो शब्द कठिन है, उनको तोड़ दे रहे हैं तो आपको अर्थ अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले तो यहां लिखा है नाम्भः, इसमें दो शब्द हैं, ना धन अंभः। अंभः, अंभः मतलब जल और ना मतलब नहीं। इसके बाद नादंती लिखा है, इसमें भी दो शब्द हैं, ना धन अदंती। अदंती मतलब खाना और ना मतलब नहीं। समझ गए? अब परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति और शताम में षष्ठी विभक्ति, बस हो गया। अब सरल है श्लोक। पिबन्ति मतलब पीना, देख रहे हो? पिबन्ति मतलब पीना। नद्या, पीती हैं नदियां। स्वयं एव, स्वयं एव लिखा तो स्वयं एव, स्वयं ही, ना धन अंबा विच्छेद किया था। नदियां स्वयं ही जल को नहीं पीती। वेरी गुड। स्वयं ना खादंती, स्वयं ही नहीं खाते। फलानी, फलवानी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फलों को। वृक्षा अर्थात वृक्ष फलों को स्वयं ना खादंती। कभी वृक्ष को फल खाते हुए देखा है? अच्छा, फल देते हुए देखा है? कभी नहीं खाता, देता ही देता है।
तो कहा स्वयं नहीं खाते फल वृक्ष को, और ना अदंती, इसमें हमने विच्छेद किया था, तो ना धन अदंती, अदंती मतलब भी खाना ही होता है, ठीक है ना। तो नहीं, अदंती मतलब खाते हैं, सस्यम मतलब फसलम, द्वितीय में अर्थ क्या निकलता है, को, तो नहीं खाते हैं फसल को, खलु मतलब निश्चित रूप से फसल को नहीं खाते हैं। वारी वाहा, वारी मतलब होता है जल, वारी मतलब, और वाह मतलब उसको वहन करने वाले, जल को यहां से वहां कौन ले जाता है, नदी, और बादल मेघ ले जाते हैं कि नहीं। यहां बादल छाए थे, सरपंच साहब ने कहा, दादाजी ने कहा पानी गिरेगा, हवा आई, बादल उड़ गए, पानी यहां नहीं गिरा, थोड़ा दूसरे गांव में जाके गिरा। तो जो वारी वाहा अर्थात बादल हैं वो पानी को वहन करते हैं, इसलिए उनको वारी वाहा कहा। वारी मतलब जल और वाह मतलब ले जाने वाले। तो जो बादल हैं वो खलु निश्चित रूप से फसल को, ना अदंती मतलब नहीं खाते हैं। समझ में आ गया। जबकि अगर बादल ना गिरे, बरसें, तो फसल होगी कि नहीं, नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगी। परंतु फसल को उगाने वाले, पालने पोसने वाले बादल उस फसल को नहीं खाते। समझ गए। आगे लिखा परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति, आगे कह रहे हैं इसलिए समझो परोपकार के लिए सताम, सताम में है कौन सी विभक्ति, बहुवचन, सज्जनों की, परोपकार के लिए ही सज्जनों की विभूति, विभूति शब्द सुना है, विभूति मतलब धन संपत्ति, और विभूति का विभूतियां बहुवचन कर दिया, तो धन संपत्तियां, परोपकार के लिए ही सज्जनों की धन संपत्तियां होती हैं। इन लोग बताए ना, वृक्ष, नदी और वारी वाहा, बादल मेघ, जैसे स्वयं वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, वैसे ही जो सज्जन होते हैं उनकी विभूतियां अर्थात संपत्तियां परोपकाराय, परोपकाराय मतलब पर के लिए अर्थात दूसरों के लिए होती हैं। वो स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते, या करते भी हैं तो उनकी ज्यादातर वस्तुएं दूसरों के लिए। बुद्धि अच्छी कीजिए, अपने चारित्र की रक्षा कीजिए, प्रिय वाक्य बोलिए, सभी की बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद धारण कीजिए। ठीक है। आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। नमस्ते।